बाजार सपोर्ट ढूंढ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ग्लोबल स्तर पर जो घटनाएं हुई हैं वो सामान्य घटनाएं नहीं हैं। महंगाई की चिंता जो है उसका भी एक असर है, लेकिन इन सब के बीच में नजरें अब कल पर रहेंगी। आप बाजार को यहां से किस तरह से भांप रहे हैं? इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम आपने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया कि इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक क्यूज की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक हाई वोलेटाइल सेशंस है। और हमारे डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से इलेक्शंस का माहौल अभी धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है तो ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी ने काफी दिन के बाद अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है। साथ ही साथ लास्ट वीक में जो एक बॉटम बना था 22,300 के आसपास का, उसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं 20 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखा है। उसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी में भी 47,700 47,800 का जो लेवल है, जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो सपोर्ट के नाते एक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस अपने सपोर्ट के आसपास है। डेफिनेटली जो क्यूज है या तो जो न्यूज है उसके चलते हुए मुझे लग रहा है कि एक दो दिन हमें वेट करना चाहिए, लेकिन इस जो गिरावट है उसमें कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी के पास अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन और 50 डेज मूविंग एवरेज जो चल रही है वो 22,150 22,200 के आसपास है। सो ओवरऑल हमें लगता है कि ये गिरावट में आप बाई कीजिए, 22,100 के आसपास का आप स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट मेंटेन कीजिए, जब तक 22,100 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा चांसेस है कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। सिमिलर में बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 47,300 से 47,200, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता है तब तक चांसेस है कि यहाँ पे भी रिवर्सल के चांसेस है। सो कल का दिन आप ध्यान रखिए 10 बजे तक अगर बैंक निफ्टी 47,700 और निफ्टी 22,200 के लेवल के ऊपर हो तो आप लॉन्ग करके चल सकते हो। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। मैं लेवल वापस रिपीट करूं, 22,100 का स्टॉप लॉस हमें निफ्टी के अंदर मेंटेन करना है और 47,200 का स्टॉप लॉस हमें बैंक निफ्टी में मेंटेन करना है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो।